नमस्कार। आज हम हनुमान जी की शक्तियों के जन्म की कहानी में उतरेंगे। ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसकी एक छोटी सी मासूम सी भूल ने पूरे ब्रह्मांड को ही खतरे में डाल दिया था और फिर हमेशा के लिए सब कुछ बदल गया। जरा सोच कर देखिए, एक पल में दुनिया से सारी हवा गायब हो जाए, कैसा होगा? हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा, सांस लेना नामुमकिन। हर कोई, हर जीव हवा की एक बूंद के लिए तड़प रहा हो। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही थम गई हो, घुटनों पर आ गई हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? कौन सा देवता था जो इतना नाराज हो गया कि उसने पूरी सृष्टि को ही ऐसी भयानक सजा दे दी? इसी सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरफ ले जाता है। तो ये गुस्सा था पवन देव का, जी हाँ, वायु देव का। और वजह, उनका धर्मपुत्र एक छोटा सा बच्चा अंजनेय, वो घायल हो गया था और अपने बेटे को इस हाल में देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और पवन देव का गुस्सा कोई मामूली नहीं था। उन्होंने अपने घायल बेटे को गोद में उठाया और सीधा पाताल लोक चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे पूरी सृष्टि कांप उठी। उन्होंने धरती से सारी हवा खींच ली। अब सोचिए, देवताओं में कैसा हड़कंप मचा होगा। सब भागे भागे पहुंचे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास कि कुछ कीजिए। पर अब असली सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये बच्चा था कौन? इतना खास, इतना कीमती कि पवन देव ने उसके लिए पूरी दुनिया को ही दांव पर लगा दिया। इस बच्चे की कहानी उसके जन्म से भी पहले शुरू होती है। ये कहानी है अंजना की, हनुमान जी की माँ की। वो स्वर्ग में अप्सरा थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके बेटे के जन्म की पूरी भूमिका तैयार कर दी। देखिए, किस्मत का खेल कैसा होता है। एक तरफ अंजना को एक ऋषि से श्राप मिला, तो दूसरी तरफ खुद ब्रह्मा जी ने उन्हें एक वरदान भी दिया। फिर उनका विवाह हुआ वानर राज केसरी से, और फिर एक दिव्य संयोग बना जब पवन देव के जरिए उन्हें वो पवित्र भोजन मिला जिससे एक असाधारण बालक का जन्म होने वाला था। सब कुछ जैसे पहले से ही तय था। और इसी दैवीय कृपा से अंजना ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया आंजनेय। इस बेटे के जन्म के साथ ही अंजना अपने श्राप से आज़ाद हो गईं। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी घटना जो एक बच्चे की मासूमियत से शुरू हुई, लेकिन देवलोक में तहलका मचा गई। हुआ यूं कि स्वर्ग लौटने से पहले अंजना ने अपने बेटे से कहा कि देखो, जो भी फल सूरज की तरह लाल और पका हुआ दिखे वही तुम्हारा भोजन होगा। अब एक शक्तिशाली बच्चे ने इन शब्दों का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा निकाल लिया, और बस यहीं से वो गलतफहमी शुरू हुई जो एक बहुत बड़े संकट में बदलने वाली थी। उस नन्हे बालक ने आसमान में चमकते असली सूरज को ही एक बड़ा सा पका हुआ फल समझ लिया और अपनी जन्मजात शक्ति से उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ चला। देवराज इंद्र ने जब ये देखा तो वो तुरंत पहुंचे, उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन जब बच्चा नहीं रुका तो इंद्र ने गुस्से में आकर अपने सबसे ताकतवर हथियार वज्र से उस पर वार कर दिया। बस यही वो पल था जब पवन देव का गुस्सा भड़क उठा। अब ब्रह्मा जी और बाकी सभी देवताओं के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। एक, पवन देव के गुस्से को शांत करना, और दूसरा, उस घायल बच्चे की जान बचाना। तो अपनी इस गलती को सुधारने के लिए एक तरह से माफी के तौर पर सभी देवताओं ने मिलकर उस बच्चे को एक से बढ़कर एक अविश्वसनीय शक्तियां दी। देखिए, कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियों से ही महानता जन्म लेती है। देवताओं ने उस बच्चे को अजेय बना दिया। सबसे पहले आए भगवान ब्रह्मा। उन्होंने वरदान दिया कि दुनिया का कोई भी, कैसा भी हथियार हो, इस बच्चे को कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मतलब वो पूरी तरह से अभेद्य हो गया। फिर देवराज इंद्र ने अपनी गलती सुधारते हुए उसे अमरता का वरदान दिया। वो एक चिरंजीवी बन गया। और ये कोई आम अमरता नहीं थी। चिरंजीवी होने का मतलब है कि वो इस युग के यानी कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा वरदान था जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। और इन्हीं घटनाओं और इन्हीं वरदानों ने मिलकर गढ़ा उस नायक को जिससे हम सब आज हनुमान के नाम से जानते हैं और पूछते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात है, इंद्र के वज्र का जो वार हुआ था वो सीधा बच्चे की ठोड़ी पर लगा था।
संस्कृत में ठोड़ी को कहते हैं हनु, और इसी चोट के निशान की वजह से आंजनेय को अपना नया नाम मिला, हनुमान, यानी वो जिसकी ठोड़ी पर निशान हो। तो ये जो वरदान मिले, यही उनके भविष्य की नींव बने। ब्रह्मा की दी हुई अभेद्यता ने उन्हें एक महान योद्धा बनाया, तो इंद्र की अमरता ने उन्हें धर्म की सेवा के लिए एक अनंत जीवन दिया। इन्हीं शक्तियों के साथ वो भक्ति, शक्ति और साहस का सबसे बड़ा प्रतीक बने और आगे चलकर भगवान राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में रामायण के एक सबसे महत्वपूर्ण नायक भी। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो, जिसे कोई मार नहीं सकता, वो इस नश्वर दुनिया में हम जैसे लोगों के बीच अपने जीवन का मकसद कैसे ढूंढता है? शायद इसका जवाब हनुमान जी की अटूट भक्ति में ही छिपा है।